यूपीएसआई की तैयारी कर रहे मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल विथ करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों के संग्रह का 7वां सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। मतलब ये जो वाक्य प्रयुक्त हुआ है इसमें कौन सा काल है हमें बताना है। तो पहला दिया है पूर्ण वर्तमान काल, तो थकावट दूर हो गई ये तो भूतकाल का है, लेकिन इसमें वर्तमान काल दिया तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा दिया है सामान्य भूतकाल, तो यही सामान्य भूतकाल हमारा सही उत्तर दिया है। अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं। तो जो कबीर जी की रचनाएं हैं वो बीजक जो है, ये चौथा जो दिया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का जो संग्रह है वो क्या होता है, बीजक। ये जो मृगावती है ये कुतुबन की रचना है। सूर सरावली जो है सूरदास की रचना है। और जो पदावली है ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली ये किसकी है, विद्यापति की रचना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लोहे के चने को चनों का शौकीन होना, ये भी नहीं होगा। चनों के लिए मारे मारे फिरना, ये भी नहीं होगा। बहुत खतरा उठाना, ये भी नहीं होगा। दिया बहुत कठिनाई का सामना करना, तो ये जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी, मतलब अकुलाना का पर्यायवाची बताना है। तो अकुलाना का पर्यायवाची क्या होगा, प्रसन्न होना, अभिवादन होना, संवरना और व्याकुल होना। तो अकुलाना का अर्थ क्या हो जाएगा, पर्यायवाची में व्याकुल होना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह देखी अरविंद में शिशु वृंद कैसे सो रहे, इन पंक्ति में अरविंद क्या है। तो हमने बताया है कि इसमें तो ये उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। तो यहाँ बाल वृंद मतलब बालकों की तुलना की गई है किससे, कमल से। तो ये जो अरविंद है वो कमल को कहते हैं। तो अरविंद से क्या किया जा रहा, उपमा दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो यहाँ बाल वृंद उपमेय होगा और अरविंद क्या हो जाएगा, उपमान। तो पूछा है कि अरविंद शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट होता है वहाँ क्या होता है, अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कह देंगे, अर्थालंकार। और जहाँ शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कह देंगे, शब्दालंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि रिक्त स्थान है, खिड़की का शीशा तोड़ा है, खाली जगह दिया बता दे। तो इसमें दिया है वो खिड़की का शीशा तोड़ा है, कौन, तो ये भी नहीं होगा। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा है तुम्हारे, बता दे, ये भी नहीं सही। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो तीसरा दिया जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, तो यही तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। तो चिड़िया उड़ गई, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। भुजा कट गई, ये भी स्त्रीलिंग है। जाति, जैसे जाति बड़ी जाति छोटी जाति बोलते हैं, बड़ा जाति नहीं कहते, तो ये तीन के तीनों स्त्रीलिंग है। तो बचा कपड़ा, तो कपड़ा नया है, कपड़ा नई है नहीं बोलेंगे। तो कपड़ा क्या है, पुल्लिंग। जैसे कपड़ा फट गया, ये नहीं बोलेंगे कपड़ा फट गई, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। यदि लिंग का क्वेश्चन पूछता तो उसे आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग, तभी आप ये निर्णय लीजिएगा, अन्यथा आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य। तो यहाँ देखो आप सम्मान के लिए प्रयोग किए हैं, और निसंकोच चले जाओ, तो ये जो चले जाओ दिया है तो यहाँ आप आगे लगाए हो, तो ये शुद्ध वाक्य तो है नहीं, इसी को हमें शुद्ध करना है।
तुम निसंकोच चले जाइए, ये भी नहीं सही है। अगला दिया आप निसंकोच चले जाओ, ये देख रहे हैं कि आप निसंकोच चले जाइए, और यहाँ चले जाओ ये दे दिया, ये भी गलत दे दिया है। और आदर बोधक में जैसे हम प्रयोग करते एक वचन को भी बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, तो आप बोलेंगे आप निसंकोच चले जाइए। जैसे आप ये बोलोगे कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी तो एक वचन, अब ये नहीं बोलो पिता आ रहे हैं। तो अगर आपने आप शब्द प्रयोग किया है तो यहाँ भी आदर बोधक शब्द लगा, ये जाओ होता है तो एक तरीके से ये किसी व्यक्ति, छोटे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आदर, लेकिन आपने आप प्रयोग किया है तो आपके साथ चले जाइए आप लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप देखोगे तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता मूलावस्था, दूसरा होता उत्तरावस्था और तीसरा होता उत्तमावस्था। तो इसमें दिया है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। रिक्त स्थान दिया, कौन कौन दिया, तो यही उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दिया है, तो ये दिया है। और एक जो होता है मूलावस्था वो नहीं दिया। तो 3 तरीके का होता है, मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है। जैसे मान लो हमने लघु कह दिया तो लघु जो होगा वो मूला अवस्था हो जाएगा। अगर हमने लघुतर कह दिया, क्या कह दिया, लघुतर कह दिया, तो उत्तरावस्था हो जाएगा। अगर हमने लघुतम कह दिया तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अगर तर लगा है तो उत्तरावस्था और तम लगा है तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। जैसे हमने प्रिय कह दिया तो ये मूलावस्था, हमने प्रियतर कह दिया तो उत्तरावस्था है, यदि हमने प्रियतम कह दिया तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। तो यही पूछा था, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। रिक्त स्थान दिया तो भरना था, तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, उत्तमा अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। मूला 3 प्रकार की होती है, लेकिन एक को नहीं दिया था, वो कौन सा अवस्था था, वो मूला अवस्था होता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम, प्रचुर का अर्थ होता है पर्याप्त, तो इसी का विलोम हमें बताना है। प्रचुर का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, इसी का हो जाएगा अधो विलोम। मृदु मतलब होता है मधुर, इसी का हो जाएगा रुक्ष। और अगले क्वेश्चन पे दिया है निम्न, ये जो दिया निम्न दिया है तो इसका उच्च हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन होगा, तो बंधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, बंधु वर्ग हो जाएगा। बंधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, बंधु वर्ग हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही, जैसे ये वाक्य हमें गलत लिखा है और इसी को हमें शुद्ध करके बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ करीब कोई 2 दर्जन, ये कोई 2 दर्जन तो होगा नहीं, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, तो यही हमारा दूसरा वाला वाक्य सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखो लगभग दिया है और करीब दिया है, इस नाते ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ कोई दिया है, इस नाते ये भी गलत होगा। तो ये पहला, तीसरा और चौथा गलत है और दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, तो बुरे काम बदनामी का ही कारण बन जाता है। बुरे काम का जो फल होगा वो बुरा ही होगा। तो कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बुरे काम बदनामी का कारण बनता है, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए, तो ये महादेवी वर्मा ख्याति, इनकी ये रचना नहीं है। और नासिरा शर्मा की दिया है, तो नासिरा शर्मा के त्रियाहठ दिया, ये भी नहीं है। और नासिरा शर्मा की जो रचना होती है वो पारिजात है, और ये जो त्रियाहठ है वो मैत्रेय पुष्पा की रचना हो जाती है। वो किसकी रचना हो जाएगी, मैत्रेय पुष्पा की रचना हो जाएगी। और ये जयशंकर प्रसाद की यामा दिया, तो ये यामा जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। और ये सुमित्रा नंदन पंत का चिदम्बरा दिया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है और तीनों जो ऊपर वाला दिया वो क्या है, गलत दिया है। और जयशंकर प्रसाद की बात करेगा तो इनकी कंकाल हो जाती है, और नासिरा शर्मा की बात करेगा पारिजात हो जाएगा, त्रियाहट की बात करेंगे तो मैत्रेय पुष्पा की हो जाएगी, महादेवी वर्मा की बात करें तो यामा हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली रिक्त स्थान दिया है, मेरठ फिर रिक्त स्थान दिया है, दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो दिल्ली और मेरठ में दूरी, पहला तो गलत हो गया, सही नहीं है।
दूसरा दिया दिल्ली मेरठ से, दिल्ली का मेरठ से, ये भी नहीं बन रहा है। दिया दिल्ली तथा मेरठ का दूरी, ये भी नहीं सही बैठ रहा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? ये जो उन्नत है ये क्या दर्शाता है? पहला दिया है विशेष्य, दूसरा दिया है प्रतिविशेषण, तीसरा प्रविशेषण होना चाहिए था लेकिन वो प्रतिविशेषण लिखा है, तीसरा लिखा विशेषण और चौथा लिखा क्रिया विशेषण। तो जो उन्नत है ये विशेषण है। जैसे मान लो बीज है, हमने बोला उन्नत किस्म की बीजें, तो ये उन्नत क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो उधर कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। और ब्रज भाषा किस क्षेत्र में आता है भौगोलिक आधार पर? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता। ये बांगरू को हम लोग हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं, लेकिन ये भी पश्चिमी हिंदी में आता है। और ये जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी में आता है। और ये जो खड़ी बोली है ये भी पश्चिमी हिंदी में ही आता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली को क्या कह देंगे? कौरवी कहते हैं। तो याद रखिएगा, खड़ी बोली को क्या कहेंगे? कौरवी। अवधी को पूर्वी हिंदी कह देंगे, बांगरू को हरियाणवी कहेंगे और ब्रज को पश्चिमी हिंदी। इसमें अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ निम्न में से कौन सा पश्चिमी हिंदी में नहीं बोला जाएगा, तो पश्चिमी हिंदी में कौन नहीं बोला जाएगा? अवधी। अवधी किधर बोला जा रहा है? पूर्वी हिंदी में, क्योंकि खड़ी बोली, बांगरू और ब्रज ये तीनों का तीनों पश्चिमी हिंदी में आ जा रहा है। या ऐसे भी कह सकता है निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी में बोला जाएगा, तो आप बताएंगे अवधी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द होगा, तो भाल का अर्थ होता है मस्तक। जैसे आपने सुना होगा चंद्रभाल, तो चंद्रमा है मस्तक पे जिसके, अर्थात हम किसको कहते हैं? भोलेनाथ को कहते हैं, शिव को कहते हैं। और चंद्रभाल किसको बोलते हैं? शिव को। अगर मैं पूछूं चंद्रभाल में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर मैं शब्द पूछूं कि रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, तो आप बोलोगे चंद्रभाल में योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। या एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? तो एक पंथ दो काज, मुसीबत में और मुसीबत आना, ये नहीं होगा। जैसे हमने कहा, दूसरा दिया है दोनों तरफ खतरा, ये भी नहीं होगा। अगला दिया है कहीं का भी ना रहना, ये भी नहीं होगा। और एक समय में दो काम की सिद्धि होगा, तो यही हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नीरजा को यहाँ सक्सेरिया पुरस्कार जो दिया है, तो नीरजा के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप होगा, तो बुढ़िया का क्या हो जाएगा? बुढ़िया हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द बताना। विकीर्ण मतलब फैलना, इधर उधर होगा, तो इसी का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा। तो संगठित हो जाएगा, जहां इकट्ठा होगा तो विकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा। विस्तार का क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। भीतर का क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अगला हमें दिया है 24 से 27 तक। 24, 25, 26, 27, इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं और गद्यांश पढ़ के ही हमें इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बार सरसरी निगाह से हम लोग गद्यांश, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर गद्यांश पे चलते हैं। दिए सदियों से महिलाओं की प्रथा को, सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं?
तो यहाँ महिलाओं के प्रथा की बात किया है, ये हमें याद रखना, महिलाओं की प्रथा। अगला क्वेश्चन में दिया गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। अभी जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो गद्यांश का मूल तथ्य भी क्लियर होगा। अगला दिया गद्यांश में आया धूम्रकेतु, तो हमें धूम्रकेतु भी याद रखना है। 3 क्वेश्चन। और अगला दिया दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी, दिव्या और सौम्या में 4 रस्थ शब्द दिया, स्वयं, कोई, कौन और कुछ में बड़ी है। तो दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसे गद्यांश से कोई इसका विशेष लेना देना नहीं था, रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। हम आते हैं गद्यांश, पहले पढ़ते हैं। दिया है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वे पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि वे नियम अपने विरुद्ध बनाए जाए। नारियों के उत्थान और पतन के भरोसे भी पुरुष का ही हाथ होता है, अतः नारी को हमारे समाज में क्या स्थिति होगी, यह स्वयं की परिभाषा है। भारत के गांवों में स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में आधुनिक युग में कहने के लिए लड़का लड़कों को एक समान, किंतु इनके पीछे रहस्य कुछ और हो। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष के प्रति काफी अंतर आ रहा है। दहेज प्रथा को भयावहता लड़की के जीवन में आकाश में धूम्रकेतु, जैसे देखो अभी एक धूम्रकेतु बात किया था, तो यहाँ जो दहेज प्रथा है उससे संबंधित है। अगला दिया घर से बाहर निकलने का उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। अनेक लड़कियों को विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव रहने को विवश हो जाते हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों की ही नहीं बल्कि शिक्षित लड़कियों को भी है। तो इसमें हमें पढ़ के उत्तर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है कि सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं, तो पहला दिया स्वतंत्र नियम बनाने को, तो ये तो नहीं है। पूर्ण शिक्षित होने की, ये भी नहीं है। अगला दिया परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने की, तो अभी बताया ना, तो यही हमारा सही उत्तर क्या, कभी पिता के अधीन, कभी पति के अधीन, कभी पुत्र के अधीन। तो ये आपने गद्यांश पढ़ा था, तो यहाँ हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना, ये तो नहीं है, पहला गलत है। सदी में दहेज जैसी कुप्रथा को समाज में बनाए रखना, इसकी भी कोई विशेष बात नहीं किया गया। पुरुष का विरोध करना, ये भी नहीं है। अभी बताया कि लड़का लड़की में समानाधिकरण का अभाव है, जैसे कि भ्रूण में ही लड़की, मतलब अगर लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है, इसलिए जो लिंगानुपात होता है उसमें कमी आता है। ये गद्यांश में लिखा गया था। तो गद्यांश का मूल तथ्य यही होगा कि लड़का लड़की में समानाधिकरण का अभाव, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गद्यांश में आए धूम्रकेतु शब्द, अभी हमने बताया था गद्यांश में धूम्रकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है, तो शादी में मिलने वाला दहेज, तो जो है यही गद्यांश में धूम्रकेतु उल्का पिंड जो कहते हैं उसका संकेतक माना गया है। तो इसका हमारा उत्तर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने बताया था दिव्या और सौम्या में रिक्त स्थान दिया है, तो कौन बड़ी है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका गद्यांश से कोई विशेष नहीं था, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अगला दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होगा, तो प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची होता है वो प्रत्युत्तर होता है। क्या होता है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची, प्रत्युत्तर हो जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है मेरी बहन उच्च, खाली जगह दिया है, शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ रिक्त स्थान देना था लेकिन यहाँ ये दे दिया, ये गलती कर दिया गया है टाइपिंग में, लेकिन ये होगा मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न वाक्यों में किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। अब दिया है आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें
आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अगर यही उन्हें के जगह पे दे दिया होता कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता तो ये गलत हो जाता। यही जो उन्हें दे दिया उस वाक्य में ये त्रुटि कर दिया है, और जितने भी हैं ये सारे वाक्य हमारे क्या हैं, सही है। तो अगर यहाँ महादेवी वर्मा दिया होता तो अगर हम लोग पूछे आधुनिक मीरा के नाम से किसको जानते हैं, तो महादेवी वर्मा को जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमें पहचान के बताना है। वाह कितना घृणित दृश्य है, तो अच्छा होता तब वाह प्रयोग होता, इस नाते ये गलत हो जाएगा। ओह कितना घृणित दृश्य है, जब आश्चर्यचकित होता तब ओह प्रयोग करते। लिखा छी कितना घृणित दृश्य है, तो अगर आप किसी से घृणा करोगे तो उसके लिए छी शब्द प्रयोग करोगे, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार क्यों होगा, जहां किसी चीज का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाता है वो कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। जैसे इस पंक्ति में कहा गया कि हनुमान के पूंछ में लगन ना पाई आग, मतलब हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लगने पाए और उससे पहले ही लंका जल गई, तो ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अनियोक्ति अलंकार वो होता है जहां किसी चीज का वर्णन दूसरी चीज पर ढालकर किया जाता है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बधे, आगे कौन हवाल, तो कौन सा अलंकार होगा, अनियोक्ति अलंकार हो जाए। रूपक में बताया था उपमेय का उपमान में अभेद आरोप होता है, उपमा में बताया था उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो बताओ ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद। अगर हमने पूछा यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद हो जाएगा, और सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा, गंधर्ववेद हो जाएगा। और अगर हमने पूछा अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा, शिल्पवेद हो जाएगा। तो वेदों का जो प्रकार पूछा था कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण होगा, तो ये जो पवित्रता बना है वो किससे बना है, पवित्र से बना है। किससे बना है, पवित्र शब्द से बना, तो हमारा दूसरा ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ दूसरा लिखना था, ये तीसरा होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिर जियो जोरी जिरोए, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ये जो वृष भानुजा का प्रयोग हुआ है, यहाँ एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक जो वृष भानुजा की पुत्री है राधा के लिए, और एक वृष भानुजा जो बैल की बहन है, मतलब गाय की बहन, बैल के लिए प्रयोग हुआ है, सॉरी, जो गाय की बहन बैल की बहन है उसके लिए प्रयोग हुआ। तो यहाँ 2 शब्द 2 बार प्रयोग, वृष भानुजा, एक वृष भानुजा की पुत्री राधा के लिए प्रयोग हुआ है, और एक वृष भानुजा जो बैल की बहन है गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ एक शब्द के जब 2 अर्थ निकल रहे हैं तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहां आप बताओगे श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाता है। अगले पे आते हैं। दिया साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त की कौन सी पारितोषिक प्राप्त किया गया था, तो ये जो साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त की, इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, तो ये दिया सदैव बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन। अब ये जो हर कोई है ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ये सदैव सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ये बहुवचन नहीं होगा। वैसे देखते ही लोग कुछ कर देंगे कि बहुवचन है, लेकिन हर कोई जो होगा वो क्या होगा, एक वचन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो गांधी तो महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है, और ये जो राष्ट्रपिता शब्द है तो ये व्यक्तिवाचक से क्या बन रहा है, व्यक्तिवाचक से
और पिता जो शब्द होता है, पहले आप बताइए पिता किसको हम लोग कहते हैं? बापू जैसे हमने कह दिया, तो इसमें दिया जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, दूसरा दिया है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, तीसरा दिया है व्यक्तिवाचक से भाववाचक, तो भाववाचक से जातिवाचक, तो यही व्यक्तिवाचक से क्या बन रहा है? भाववाचक शब्द बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो पहला दिया है जुर्राब दिया है, घाघरा दिया है, पजामा दिया है, कसीदाकार दिया है। तो ये जो जुर्राब दिया है यही इसमें क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ये जो घाघरा, पजामा और कसीदाकार दिया है ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा है। तो हाथ साफ करना, ये नहीं। ये जो धूर्त शब्द दिया है यही रंगा सियार, जिसे हम ढोंगी कह सकते हैं, तो यही हो जाएगा धूर्त शब्द का अर्थ। तो हम आपके समक्ष ये जो यूपीएसआई के सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए थे, उसका हमने विश्लेषण आपसे किया। ठीक है, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए।